लक्ष्मण जी के संग। अब बिल्कुल प्रिंट ऑफ साइलेंट रहना, व्यास मंच की तरफ 5 मिनट के लिए दिल दिमाग लगाना। ये श्री राम कथा 5 मिनट की चर्चा है, फिर श्री कृष्ण कथा में चलेंगे। अब कुछ माताएं कुएं पे पानी भर रही हैं, कुछ माताएं छत पे हैं, कुछ झरोके में हैं, तीनों अलग अलग बातें कर रही हैं। जो कुएं पे पानी भर रही हैं उन्होंने राम जी लक्ष्मण जी को देखा और कहा, उनमें से एक बोल पड़ी, क्या? बरो सावरो जानकी जोगु, बरो सावरो जानकी जोगु। ये जो सावला सावला कुंवर है ना, ये जानकी जी के लिए उचित वर है। लेकिन दूसरी बोला चुप रहे, ये वर तो उचित है, बहुत सुंदर है, लेकिन इससे शादी नहीं हो सकती। क्यों? कि राजा ने प्रतिज्ञा इतनी कठिन कर ली है कि शादी होगी नहीं। क्या प्रतिज्ञा है? हो कहे शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृद गात किशोरा। बोले कि राजा ने इतनी कठिन प्रतिज्ञा कर ली है कि शंकर जी का धनुष इतना कठिन है, कठोर है कि इनसे टूटेगा नहीं, क्योंकि कोमल सुकुमार हैं, इनसे कहां टूटेगा। इतने में ऊपर जो खड़ी थी वो बोलने लगी, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात को मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो सखी इन्हें देखी नर ना हो, अपन पर हठ करहे विवाहो। राजा इनको देख ले, इनकी सुंदरता को देख के अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे, न तोड़वावे धनुष। धनुष तोड़वाने में क्या रखा है? न तोड़वाए, लड़की के भविष्य का सवाल है। तो वो जो नीचे खड़ी थी वो झरोखे में वो भी बोल पड़ी, ए सुनो सखी परंतु पनुराव न तजही। लेकिन राजा प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं, राजा प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं। ओहो, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ईश्वर कौशल रखे। राजा प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं, इतनी कठिन प्रतिज्ञा है। तो क्या हो सकता है? तो दूसरी बोली जो छत पे खड़ी थी, फिर वो बोली, हमें कोई लालच नहीं है, बस एक ही लालच है। क्या? सखी हमरे आरत यह ताते, कब के ये आई है ए नाते। मान के चलो हमें न मिल पाए, हमारे तो जो विवाह होना था तो हो गया, जो करमचंद्र थे हमारे भाग्य में वो हमें मिल गए। हमारे भाग्य में करमचंद्र सही, सीता जी कोई रामचंद्र जी मिल जाए तो कम से कम जी जा जी कहने का मौका तो मिलेगा। जी जा जी। सखी हमरे यारत यह ताते, कब के ये आए हैं नाते। तो जीजा जी कहने का मौका तो मिलेगा। तो ऊपर वाली बोली कि हाँ कह तो सही रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? शंकर चाप जहाज सम। बोले शंकर जी का जो धनुष है वो जहाज के समान है, पानी का जहाज। तो दूसरी बोली, तू राम जी की भुजाओं को क्या समझ रही है? सागर रघुबर बाहुबल। राम जी की भुजाएं असीमित समुद्र की तरह है। जहाज कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन चलेगा समुद्र में। लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के लिए इतनी बातें कर रही हैं, दोनों भाइयों ने इनको देखा तक नहीं देखा। एक बोले कि छोटे वाले देखते नहीं, बड़े वाले देखने नहीं देते। बोले ये ऐसे नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे? देख कैसे देखेंगे। तो एक ने ऐसे उंगली उठाई ऐसे और दिखाई, कहा ये दो दशरथ के ढोटा। अरे ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं, अत्यंत प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र। लक्ष्मण जी बोले भैया रुको। बोले क्यों? इस गांव में क्या कोई पुरानी रिश्तेदारी थी हमारी? नहीं तो ये गांव बहुत दूर है, मिथिला अयोध्या कहाँ है? बोले कि नहीं, वो अपने पिताजी का नाम ले रही हैं। बोले नहीं लक्ष्मण, ये माया है, जकड़ लेगी, चले चलो चले चलो चले चले। बोली कि ना बड़े बेकार है, इन्होंने देखा नहीं। आप सुंदर है, हम क्या सुंदर नहीं है? देखा नहीं इन्होंने। उन्होंने कहा अभी देखेंगे, फिर देखेंगे। वो बोली इनके पिता तो एक ही हैं, लेकिन इनकी मैया अलग अलग है। राम जी बोले क्या मतलब? हमारे घर में लड़ाई कराने का प्रोग्राम है? मैया अलग अलग है, हमने कभी अलग माना ही नहीं। राम जी मानो या ना मानो, आपके कोई रंग को देख लेगा तो कह ही देगा कि आप एक ही मैया के लाल नहीं है,
एक ही मैया के लाल नहीं है। तो जो छत पे खड़ी है उनमें बात हो रही है कि तू ये बता इनकी मैया कौन कौन है, अलग अलग है क्या एक ही है? बोले अलग अलग है, नाम बता। तो बताया कौसल्या सुत सुख खानी, नाम राम धनुषायक भानी। ये जो सांवले सलोने आजान बाव चौड़े बच्चे स्थल बड़े वाले हैं ना, ये राम जी हैं, इनका नाम राम है। और ये कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनकी मैया का नाम कौशल्या है। और जो पीछे हैं वो कौन है? लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। और पीछे जो गोरे गोरे चल रहे हैं ना, इनका नाम लक्ष्मण है, ये इनके छोटे भाई हैं। और सुन सखिता सुमित्रा माता, और इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी बोले भैया इस गांव में पक्की कोई पुरानी रिश्तेदारी थी, मैया का नाम भी जानती है? एक एक पन्ने लग करके बता दिए कि ना। लक्ष्मण नीचे नजर सीधे चलो, बोली ए तुझसे नहीं देख रहे, देख अब देखेंगे। तो एक की जब सीमा टूट गई सब्र की, तो उसने ऐसे फूल लिए, ऐसे ऐसे पुष्प लिए और क्या किया मालूम है? हरिसे बरसे सुमन सुमुखी सुलोचन बंद, जाए जहाँ पर बंधु दो तह तह परमानंद। पुष्पों की बरसात कर दी। तो एक ने कहा ए दूसरे गांव के लोगों पे फूल क्यों फेंक रही है? बोली तूने फूल फेंका है ना, मारा है ना, दिया है ना, तो क्या किया है? बोले मैंने तो फूल बगिया में आने का निमंत्रण दिया है। राम जी आज नहीं देख रहे हो, लेकिन जिस दिन फूल बगिया में आ गए कुछ ऐसा दिखा देंगे कि अपनी नजरें आप हटा नहीं पाओगे। और आ गया फूल बगिया का नंबर। उस रात्रि में तो गुरुजी के चरण दबा के विश्राम किया। जैसे प्रातः काल हुआ, स्नान आदि से निवृत्त हुए, तो गुरुजी ने कहा संध्या करेंगे, पुष्प लेके आओ। तो राम जी डलिया लेके पुष्प चुनने पुष्प वाटिका की ओर गए हैं। पुष्प वाटिका में दो दरवाजे हैं, एक पूर्वी द्वार एक पश्चिमी द्वार। राम जी पूर्वी द्वार पे खड़े हैं, पश्चिमी द्वार से जानकी मैया अपनी सखियों के साथ आई हैं। अपनी सखियों के साथ हुआ क्या कि राम जी को माली ने रोक दिया। पराये पुरुष को तो रोक ही देंगे, माली ने रोक दिया और कहा कहाँ जा रहे हो? राम जी बोले पुष्प लेने। रुको, नहीं जाते। चारों तरफ देखा राम जी, चाहो जैसे चेता है पूछे मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। 34 का अर्थ दो है, एक तो चारों दिशाओं में, दूसरा जैसे किसी प्रकाश के पड़ने से आंखें चौंधिया जाती हैं, आंखों के सामने चकाचौंध हो जाता है, तो आंखें चौंधिया गई। और राम जी ने माली से पूछा, माली मेरी आंखों के सामने चकाचौंध क्यों आ रहा है? ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है फूल बगिया में? माली बोला आपको प्रकाश से क्या लेना देना? राम जी बोले हमें पूरा लेना देना। माली बोला बताइए तो सही प्रकाश से क्या लेना देना? राम जी ने कहा हमें ये लेना देना कि जब ये पावर हाउस इधर है तो कनेक्शन किधर है? राम जी है पावर हाउस, जानकी मैया कनेक्शन। श्री रामचरितमानस कहती है, हम नहीं कहते क्या? सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवधपति सोई। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवधपति सोई। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवधपति सोई। सबकर राम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवधपति सोई। जो सबको प्रकाश करता है, प्रकाशित करता है, वो कौन? अवधपति राम है, जिन्होंने सब में प्रकाश डाल रखा है। और ये श्री रामचरितमानस कहती है कि जानकी जी जब पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर रही हैं, तो पश्चिमी द्वार से जब सखियों के साथ प्रवेश किया तो करत प्रकाशु सब फुलवाई, उसमें दिया है कि पूरी फुलवारी में प्रकाश फैल गया। और उसी प्रकाश से राम जी की आंखें तिलमिला गई, चौंध आ गई। तो कहा कि करत प्रकाशु सब फुलवाई,
माली ने अनुमति दी, जाइए पुष्प चुनिए। राम जी पुष्प चुन रहे हैं। इधर क्या हुआ कि जानकी जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई हैं। एक सखी सी संग बिहाई, कही रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पह आई। सीता 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 क्या है, पूजा करने दे। अरे गौरी जी का पूजन बाद में कर लेना, ये मंदिर में है, इन्हीं के आशीर्वाद से उनका पूजन कर ले, उनका ध्यान कर ले, उनका दर्शन कर ले, जिन्हें मन के मंदिर में बिठाना है। कौन है? जानकी जी समझ गई कि नारायण आ चुके हैं। वो सखी दौड़ी दौड़ी गई। जानकी जी धीरे धीरे चल रही हैं और अपनी सखियों से कहती है, हे सखी जरा ठहरी जाओ, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। आराम से चलने दो, आराम। सखियों ने एक पेड़ के पीछे जानकी जी को खड़ा किया। 2 मिनट की चर्चा है और आज की कथा का पूर्ण सारांश। जानकी जी को खड़ा किया और एक पेड़ की टहनी को झुका दिया। जानकी जी अब इस टहनी की आड़ लेके देखो। लता ओट तब सखिन लखाए। रामायण में ओट की चर्चा 2 बार आई। एक बालकांड में लता ओट तब सखिन लखाए, एक सुंदर कांड में कहा तृण धरि ओट कहत वैदे ही, सुनो अवध पते परम सने ही। ये 2 बार चर्चा क्यों आई, इसका हो आइए इसका भी आकलन कर लें। 2 बार चर्चा क्यों आई? पुराणों ने, शास्त्रों ने कहा परित्रिय परिपत्र सौ बतलावे और सन्मुख दृग से दृग जी मिलावे, तो वेद लगावे दूषण ते ही, या तृण धरि ओट कहत वेदे ही। किसी देवी को, किसी पर पुरुष को सीधे नहीं देखना चाहिए, ये लोक लाज होती है। इसीलिए उसकी आड़ से देखा। और राम जी की जब मूर्त को देखा तो सांवली सूरत मोहिनी मूर्त को जानकी जी ने अपने अंदर बसाया। उस समय भी कैमरे हुआ करते थे, आज ही कैमरे नहीं है, उस समय भी डिजिटल कैमरे थे। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में पूर्ण वर्णन आया है। क्या आया? राम जी को जब जानकी जी एट द फर्स्ट साइड, प्रथम दृष्टि में देखा तो क्या हुआ? सिय मूरत राम वर आनी, और दीने पलक कपाट सयानी। राम जी की मूर्ति को जब देखा तो आंखों के रास्ते हृदय में बसा लिया और कपाट, पलकों के कपाट को, द्वार को, दरवाजे को, किवाड़ को बंद कर लिया, कहीं ये मूर्त निकल न जाए। फोटो किससे बनता है? बोले स्याही से, पेंट से, रंग से। तो स्याही भी लगी। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कौन सी स्याही लगी? नीली, काली, पीली नहीं तो कौन सी? परम प्रेममय मृदु मस्कीनी। मसी बोलते हैं स्याही को, परम प्रेम की स्याही लगाई गई। फिर क्या हुआ? चारु चित्त भीति लिख देनी, और वो स्याही से राम जी के सुंदर चित्र को खींचा, बनाया और हृदय की 4 दीवार पर भीति लिख देनी, चारों भीतों पर चिपका दिया राम जी को। और ये नाम, ये छवि कहाँ काम आएगी? सुंदर कांड में नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट। बाल कांड का सीधा कनेक्शन सुंदर कांड से है। बोलो राधे कृष्ण। जानकी जी ने जाके गौरी मैया से प्रार्थना करी है। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है और धनुष यज्ञ का जब आयोजन हुआ, धनुष का खंडन हुआ, जानकी जी का विवाह हुआ, वनवास हुआ है। वनवास के बाद किष्किंधा कांड, सुंदर कांड इत्यादि की चर्चा आई है। लंका कांड में रावण का वध हुआ है। उत्तर कांड में राम जी को सिंहासन मिला है। लेकिन एक बहुत बड़ा विषय आप लोग भी सुनिए, आप लोगों के लिए भी बहुत काम का विषय है। आप लोग दुनिया भर में कथाओं के लिए जाते हैं, हिंदुत्व के पुरोधा हैं। एक विषय आता है, वाल्मीकि रामायण को लेके लोग संशय करते हैं। हमारी बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, कहते हैं वो क्या राजा राम थे जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया? क्या राजा राम थे? उन्होंने एक राजा होने का कर्तव्य निभाया और दोनों में मंत्रणा हुई। पहले श्री राम जी जो शपथ ले चुके थे पत्नी से 7 फेरों में कि बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता था जो मर्यादा पुरुषोत्तम अकेले निर्णय ले लेते? नहीं, अनर्गल बातें हैं। अपनी पत्नी से सारी मंत्रणा की होगी।
अगर वो वनवास न देते तो आप उन्हें तानाशाह कह देते। समाज को कहने में कुछ नहीं जाता, कह देता समाज कि तानाशाह थे राम, इसलिए अपनी पत्नी को दंड नहीं दिया। पत्नी को दंड दिया ये समझ में आया, लक्ष्मण जी को दंड नहीं दिया क्या राम जी ने? जब अंतिम समय में काल ऋषि का भेष रखकर राम जी से मिलने आए तो काल ने कहा कि मेरे और आपके बीच में कोई नहीं आएगा, तो राम अगर आएगा तो आप उसे दंड देंगे। तो काल अपने रूप में आके राम जी से बातें करने लगे कि आपका चलने का समय हो गया है, चलिए। तो लक्ष्मण जी ने पहरा दिया है दरवाजे पे, दुर्वासा ऋषि जी वहां आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि अभी अगर राम से नहीं मिलने दोगे तो मैं अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी के सामने धर्म संकट था। लक्ष्मण जी आए राम जी के पास तो काल क्रोधित हो गए। काल ने कहा न दंड दीजिए, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भी त्यागा है। अगर ये बात नहीं मानते तो दूसरी बात पे आ जाओ, भौतिक बात पे। श्री वाल्मीकि कृत रामायण में जो 7 कांड लिखे गए हैं उनमें 6वें कांड में दिया है कि इस प्रकार राजा राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। क्या दिया है? क्या दिया है? बोलो। इस प्रकार बोलो, राजा राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा? कुछ लिखा जा सकता है क्या? कुछ नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये चर्चा ही समाप्त हो गई। इस प्रकार हमारे गांव में 8 दिन का 7 दिन का सप्ताह हुआ। अब इसके आगे क्या बोलेंगे आप बताओ? इस प्रकार हमारे गांव में 5 क्विंटल का भंडारा हुआ। कुछ बोल सकते? कुछ नहीं। हमारे तक्षशिला नालंदा जो विश्वविद्यालय थे, जो तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, उनके अंदर जो पांडुलिपियां थी, अंग्रेजों ने, मुगल आक्रांताओं ने उनको जला दिया, उनको भस्म कर दिया। सही जानकारी हम और आप तक आने नहीं दी, इसलिए लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। सच्चाई ये है कि वाल्मीकि कृत रामायण में जो भाषा 7वें सर्ग में आई है वो वाल्मीकि जी की भाषा ही नहीं है। एक राजा राम जो 3000 किलोमीटर तक अनहोनी घटना को सार्थक करके समुद्र में कभी पुल बन सकता था क्या? बोलो, बन सकता था क्या? बोलो ना। समुद्र में पुल बनाया अपनी उस पत्नी के लिए जिसको इतना प्रेम करते पाने के लिए समुद्र में पुल बना सकते हैं राजा राम। क्या वो जानकी जी के साथ ऐसा निकृष्ट कर्म कर सकते हैं? ये भाषा बोल के निकाल सकते हैं? बताइए आप लोग। जो 3000 किलोमीटर तक अपनी पत्नी को लाने के लिए रावण जैसे राक्षस से युद्ध कर सकता है, वो अपनी पत्नी को किसी के कहने पर इतना बुरा भला बोल सकता है? ये जरूर रहा होगा, आपसी सामंजस्य हुआ होगा, और आपसी सामंजस्य में कुछ बातें हुई होंगी, अलग बात है। लेकिन सनातन को बर्बाद करने के लिए ये सारी विडंबनाएं आपके सामने लाई जा रही हैं। इन लोगों के कहने में नहीं फंसना है। बोले सत्य सनातन धर्म की। अब 4 पंक्तियों में श्री राम कथा को विश्राम करते हैं। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो, ये युवा बैठे हैं भारत के सूत्रधार, सुने। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा, और चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने कैकैयाएं घर बर्बाद किया करती हैं, जाने कितनी मंथराएं घर बर्बाद किया करती हैं। ये कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे आज निपटना होगा, और चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने काल नेम सुंदर कपड़ों में छिपे हुए हैं, कितने रावण पर नारी को हरने योगी बने हुए हैं। ये कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे आज निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अंतिम बात कहते हैं, आप लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि मक्कनपुर के चौराहे पर विजय दशहरा पर्व पर मेला लगता है और बड़ा 100-200 फुट का रावण का कागज का पुतला बनता है, लाखों रुपए की आतिशबाजी लगती है, बड़ा प्रसन्न होते हैं ना तालियां बजा के। असलियत सुनिए, ये विजय दशहरा पर्व यहाँ इन कस्बों में, इन गांवों में, इन कस्बों में मेले लगते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के पुतले भुगते हैं। इन सचमुच के 10 शीशों को अब चौराहों पे
कुछ ना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर। बोलो अब इतिहास बदलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। यह इतिहास की कल्पना आज। बोले सीताराम जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। दशम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रवेश में हम चंद्रवंश के वर्णन में आते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज आप सूर्यवंश का वर्णन हो गया, चंद्रवंश के वर्णन में भी बताइए। बोले चंद्रवंश के वर्णन में क्या है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उन्होंने कंस को मारा, रास जैसा महाराज किया। भगवान कृष्ण ने महाराज के बाद अनन्या ने लीलाएं की और अपने धाम को गए, हो गई। परीक्षित जी बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं प्रभु। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। वंश कैसे आगे बढ़ा, ये अद्भुत चरित्र हमें सुनाओ। चरितम परमाद्भुतम, अद्भुत चरित्र सुनाओ। तो सुखदेव जी प्रसन्न हुए और बोले कि अनादि काल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान मनु, उनके सुद्युम्न फिर बुद्ध से विवाह हुआ। पुरुरवा नाम के बालक की उत्पत्ति हुई। इन्हीं के वंश में रंति देव आए, फिर यति, जाति, संयाति और विकृति आए। इन्हीं के बाद यदि दुहुस और तुर्वस आए। उसके बाद तुर्वस के दो बेटे थे, उग्रसेन और सूरसेन। सूरसेन का उग्रसेन का एक बेटा कंस, सूरसेन की 6 बेटियां, जिनमें देवकी सबसे छोटी थी। और कंस अपनी सबसे छोटी इस लाडली बेटी बहन को बहुत प्रेम करता था और यह चाहता था कि इसका विवाह मेरे मित्र वसुदेव के साथ हो जाए। ऐसा ही हुआ। वसुदेव जी से विवाह करने की तैयारी की। समय आया, बारात इत्यादि का आगमन हुआ। परीक्षित जी इतना बता रहे थे, बोले प्रभु और रुको, कथितो वंश विस्तारो, आप हमें इतने संक्षिप्त में न बताएं, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ा, पूर्ण विस्तार से बताएं। बोले जब पृथ्वी पर अत्याचार अनाचार बढ़ गया था, पृथ्वी अकुलाने लगी थी, देवता और ऋषियों को लेकर भगवान नारायण के पास गई, प्रभु अवतार। प्रभु बोले अवश्य लेंगे, समय आने दो। पृथ्वी को आश्वस्त करके वापस कर दिया। पृथ्वी भगवान की तपश्चर्या में लीन हो गई। भगवान चिंता में थे कि अवतार हो कैसे। दैवी योग से ये कृपा हो गई कि कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी से कर दिया। विदा करा के ले जा रहा है, अपने हाथों से रथ को हाँक रहा है, सारथी का रूप धारण किया। अचानक नभमंडल से एक आकाशवाणी होती है, क्या कंस, तू जितने लाड़ प्यार से इस बहन को विदा करा के ले जा रहा है, इसकी 8वीं संतान ही तेरा काल होगी। कंस को क्रोध आ गया, बोला न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। रथ से नीचे उतरा, अपनी बहन के केश पकड़ के खींच लिए, तलवार को निकाला, काटने वाला था कि वसुदेव जी ने रोक दिया। मूर्ख क्या कर रहा है, तेरी बहन से तेरा क्या द्वेष है, इसकी संतानों को तो आने दे, तू पहले मार दे रहा है। बोले यही नहीं रहेगी तो संतान कहां से आएगी, चल हम अपनी हर प्रत्येक संतान तेरे पास पहुंचाएंगे। बोले ऐसे नहीं, मेरे घर पे ही रहना पड़ेगा। उग्रसेन ने विरोध किया तो कंस ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही पिता को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। मथुरा के इतिहास का काला दिन प्रारंभ हो गया। देवकी और वसुदेव की वो राजसी वस्त्र उतारवा के वलकल वस्त्र दे के उनको कारागार में बंद कर दिया, 7 कोठरी भीतर। इतना डर गया अपनी मृत्यु से। फिर समय आया, पहला बालक उत्पन्न हुआ। कंस को सूचना मिली, कंस ने
उस बालक को लिया और पृथ्वी पे पटक दिया, वो मर गए। 6 बालकों की नृशंस हत्या कर दी, निर्मम हत्या। अब अवतार का समय है, तो भगवान ने पृथ्वी की प्रार्थना सुन रखी थी। भगवान पहुंचे शेष भगवान के पास, चलो अवतार लेने का नंबर आ गया प्रभु जी। तो शेष भगवान बोले कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? तुम बड़े बन जाते हो, हमें दंड देते हो। बोलना इस बार आप बड़े बन जाना। ठीक है, गए। तो 7वें गर्भ में शेष भगवान आए हैं। गर्भ पूर्ण हुआ तो योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि इस गर्भ को खींच के रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया है 7म गर्भ। 7म गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में चला गया और कंस को मालूम हुआ कि 7म गर्भ खराब हो गया, कि गर्भपात हो गया। बोला कि एक हत्या तो बची मेरे हाथों से। फिर क्या हुआ प्रभु? बोले कि अब 8म में भगवान स्वयं आएंगे। भगवान से देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु अब देर न करो, अवतार लो। तो भगवान अवतार लेके आए हैं। कैसे अवतार लेके आए हैं? 4 भुजाधारी, शशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम तपीत वस्त्रम शरशीरहिक्षणम। शंख चक्र अंबुज गदा धारण किए हुए भगवान आए। देवकी जी ने पूछा, ये क्या है प्रभु? बोले हम आपके बालक हैं। बोले बालक ऐसे कहाँ होते हैं? तो कैसे होते हैं? तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम। आप कैसे अद्भुत बालक हैं? आपके हाथ में शंख चक्र गदा है। बालक की मुट्ठियां तो बंद होके आती है ना, बालक नग्न होता है। आप इतने बड़े 6-7 फुट के हो, इतना बड़ा बालक थोड़ी होता है। भगवान ने कहा छोटे हो जाएं, हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, हम जैसे ही आएंगे हमें यहाँ से दूर नंद राय जी के नंदालय में पहुंचाना पड़ेगा और वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई है, उस कन्या को यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है। नंदराय जी के यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। भगवान अवतरित होके आ रहे हैं और कार्यकर्ता बंधु अपनी सीमाओं पे पहुंच जाए। सुनील जी, कार्यकर्ता ये रखने के बाद अपनी सीमाओं पे पहुंच जाए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्ययोने नियतम च सत्य सत्य सत्यामृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा। भगवान का अवतार होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। और जैसे ही ब्रह्म का अवतार हुआ तो माया के बंधन छुट गए, बेड़ी कांचे खुल गए, जेल के पहरेदार सो गए, जेल के ताले खुल गए। भगवान का जो आदेश था वसुदेव जी ने मान्य किया और एक वही सूप पड़ा था, टूटे सूप में एक वस्त्र डाल के लाला को बिठाया है और वहां से चले हैं। जब चले हैं तो यमुना जी में
प्रवेश किया। यमुना जी दिव्यता से चल रही है, खूब चल रही है। यमुना जी में प्रवेश किया है। अब यमुना ने भी सोचा कि मैं अपने प्रियतम के चरण स्पर्श कर लूं। यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आई संवरिया। यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आई संवरिया। यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आए संवरिया। यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आए संवरिया। यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आए संवरिया। आए संवरिया 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 घर आए संवरिया। यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आए संवरिया। यमुना ने मन में विचार कियो है, घर आए संवरिया। और यमुना जी चलती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। सोच रही है कि बस अपने प्रियतम के चरणों का वंदन कर लो। उसके भी डूबने वाले हैं तो नारायण ने कृपा की, अपना पैर सूप से बाहर निकाला और यमुना जी को स्पर्श करा दिया। यमुना ने स्थान दे दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधरी पे बंसी हृदय में राधे, अधरी पे बंसी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्ति वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए, जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राम, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। पे आके देखा तो यशोदा तेरी बगल में लाला पर्यो है और तू सोए रही है। मेरी बगल में लाला, नंदा और सुनंदा भी आई हुई थी। भाभी तुम्हारे लाला भयो है, अब तो बधाई होगी। तो नंद बाबा सबसे पहले तैयार भये, बिन्ने फिर 108 डुबकी लगाई और 108 डुबकी जब लगाई तो दाढ़ी मूछन पे सुंदर इत्र लगायो है, माथे पे थापक धुआ चंदन लगायो है और रेशमी बगलबंदी पहनी है, पगड़ी बांधी है। और ये पगड़ी बांधी तो ब्रजवासी को पूछो कैसा लग रहे हो लाला? एकदम दूल्हा लग रहे हो। और लाला ने रोना शुरू कर दिया।
जय हो। बधाई हो रही है। इनके माता पिता कहाँ हैं? बुलाओ, इधर बुलाओ, इधर बुलाओ माता पिता को। बरामदगी होगी इनकी। बुलाओ बुलाओ, तेजेंद्र जी लीजिए लाला को और माता पिता को बुलाओ, स्टेज पे बिठाओ। आइए। अच्छा, इन्हें यहाँ बिठाओ, अभी इनसे वसूली होगी। बोले बाल कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा देने और दीनी पाल के, हाथी देने घोड़ा देने और दीनी पाल के, माला देने मोती देने मेहंदी दीनी भाल के, माला देने मोती देने मेहंदी दीनी भाल के। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। हाथी दीनी घोड़ा देने और दीनी पाल के, स्वालन को लड्डू पेड़ा घोड़े को लाभ से, स्वालन को लड्डू पेड़ा घोड़े को लाभ से। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे भैया, बोलो यशोदा मैया बधाई हो। आवाज नहीं निकल रही, देखो माटी के धोंदाओ कछु तो बोलो। बोलो यशोदा मैया बधाई हो। बधाई हो। आप नहीं बोलो यशोदा मैया बधाई हो। अब आप लोग बोलो नंद बाबा बधाई हो। बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। अरे बधाई हो। अब बधाइयाँ गाई जाएंगी, बजाई जाएंगी, लुटाई जाएंगी। और कायदा तो ये है कि जब पूरे गांव को लाला भयो है तो बधाई तो सबन को देनी चाहिए कि ना देनी चाहिए। ये आचार्य लोग बैठे हैं, संगीत वाले हैं, बधाई लुटनी है और बजानी है। कमेटी वाले सब, लाला के मम्मी पापा सब बधाई लुटेगी। कम से कम चैन तो बनती है बधाई के टाइम पे, है ना। आइए, छत्रियों का गांव है, बहुत अच्छा। द्वारा तो कोई बुलाता नहीं, एक बार में मामला। आइए बधाई सुनते हैं और बिना पैर बनाए कोई नहीं रहेगा। जम्भो सुनो सजनी, सुन के मन में झकझोरा भयो है। अरे देखो सुनो न कहो सजनी, वो ब्रज में मचो है रो नयो है। अरे के विधिना यह कौतुक जान के, साथियों के विधि बोरा भयो है। और रात को छोरी भई सजनी, वो भोर ही छोरी ते छोरा भयो है। आइए बधाइयों का आनंद लेते हुए चलते हैं। कहेंगे क्या? नंद जू के अंगना में बजी रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बजी रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बजी रही आज बधाई। ओ सौ बारी बधाई लोगो, सौ बारी बधाई लोगो, लाखों बारी बधाई। नंद जू के अंगना में बजी रही आज बधाई।
झुके नंद झुके अंगना में कजरैया बधाए नंद झुके अंगना में कजरैया बधाए यशोदा सबको पिनको माती यशोदा सबको पिनको नूतन वस्त्र लुटावे हो नूतन वस्त्र लुटावे गोपी बाल सब हिल मिल करके गोपी बाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे नंद झुके नंद झुके सवारी बधाई लोगो सवारी बधाई लोगो सवारी बधाई कि जो मुनि ने ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागयान लपेटा हो धागयान लपेटा ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागयान लपेटा हो धागयान लपेटा एक ही रात में नंद बाबा के एक ही रात में नंद बाबा के बेटी से हो गया बेटा सवारी बधाई सवारी बधाई सवारी बधाई बिहारी लाल की मैया बधाई दे देरी मैया हो हरि दे देरी मैया आप लोग खड़े हो जाए। मैया बधाई दे देरी मैया। अच्छा ये बताओ आपके घर पे लाला का जन्म होता है तो आप ऐसी खुशी मनाते हो? ऐसी मना में हैं यूं हाथ बांध के बैठे भाई कछु चलो ना जाए तो हम कछु मांग थोड़े ही दें, दोनों हाथ ऊंचे करेंगे बड़े बड़े से कहेंगे क्या हरि दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया ओ तेरी गोद में आयो बधाई दे देरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया।
बजे बधाई बाजे ढोल और थाल हो। आज नाच में बजे बधाई बाजे ढोल और थाल। दे दे हमको तेरी पायल हो, दे दे हमको तेरी पायल, मुझे मोतियन की मान हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आ जाओ बधाई दे दे मैया, हो तेरी गोद में आ जाओ बधाई दे दे मैया। धन धन सोना लेगा चूनर साड़ी हो, हमको धन धन सोना लेगा चूनर साड़ी। ओ कंजूसी से काम चले न हो, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर का हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आ जाओ बधाई मैया, हो तेरी गोद में आ जाओ बधाई दे मैया। नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली हो। नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। तेरी दया से सब भगवान को हो, तेरी दया से सब भगवान को आज मिली खुशहाली हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आ जाओ आज बधाई मैया, हो तेरी गोद में आ जाओ आज बधाई दे मैया। ओ तेरी मैया बधाई दे मैया, ओ तेरी मैया बधाई दे मैया। और बधाई कैसे देनी है? बधाई कैसे देंगे बिहारी जी को? दोनों हाथ ऊंचे करेंगे और सबको अपने पड़ोसी की सौगंध है जो अपनी जगह पर नाचे करने। उठाइए तो हाथ, नाचते हुए बताइए कहेंगे तो तेरी गोद में आ जाओ बधाई तेरी मैया, तो तेरी गोद में आ जाओ बधाई तेरी मैया। हरि मंडप सजाया है, श्री मालिका इसे एक बनाया है, जिसको जचेगा शाम कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी कुमारों से मंडप सजाया है, श्री मालिका एक बनाया है, जिसको जचेगा शाम कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदनी मुराद का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदनी मुराद का। बातों की असली है मौसम बहार का, बना हुआ है पूरा तुम्हें करार का। अपने से दुख मेरा हुआ हुआ हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
बदन दिखाते नैना करके आए थे प्राण हमारा है तू और सावरिया तो न जाए जा मेरी उमरिया तुझे देगा सबको बोलेंगे हमें बोलेंगे रवि को बारों से अटक गया है इसी माले ताई को एक बनाया है तो जगेगा बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे आगे बारी अपनो जन्म सफल कर दीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण सो प्यारो गोपिन के प्राण सो प्यारो बिन पे प्राण छावे कीजे आरती भाल कीजे बलिदाऊ को छोड़ो भैया बलिदाऊ को छोड़ो भैया कनुआ है गए बोलत भैया परम मुदित मगलेत बलैया इन्हें को सरल कीजे आरती भाल श्री राधा बनी कुंवरी कन्हैया श्री राधा बनी कुंवरी कन्हैया ब्रज जन कौन पुनीत की मैया देखत ही मन में चुरैया हे जब नैनन में भर लीजे आरती भाल कीजे तो तनी बोलत मधुर सुहाए हला हला गोविंद को अपनो कर लीजे आरती भाल कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती भाल कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे करुणा मनादम संसार भागम उद्वेन्द्र हारम सदा वदन्तम हृदयारविन्दे वेदं नमामि त्वमेव माता जपिता त्वमेव बन्धुभगा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आरती थाली नीचे रख दो सभी भक्त हाथ जोड़ें और भगवान के मंत्र पुष्पांजलि करेंगे बड़े भाव से ओम जगनेन जगनमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रतमान्यः सन्नाति अनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसाल पुष्पै बिल्वाप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धपुष्पाणि धातालो भवानि च
पुष्पांजलि मया दत्त्वा विहाण परमेश्वर सुमन सुगंध सुमन सह सुमन सुगंध सुभाग पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो स्वीकार सांगाय प्रवराय सायुधाय प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जयकारा लगाएंगे बड़े भाव श्रद्धा से। बोले गणेश जी महाराज की शंकर भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की दुर्गा मैया की काली मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की धर्म की अधर्म का नाड़ियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपने अपने तो मगन ने उसका पैर पकड़ा